ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम चंद्रमा का अगर अन्य ग्रहों से अशुभ युति है किसी भी भाव में तो उसके लिए क्या उपाय और टोटके हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चंद्रमा के प्रथम से लेकर द्वादश भाव में जो उपाय हैं वो हम श्रृंखला में जो चंद्रमा का फलादेश कर रहे हैं एक एक भाव का उसमें बताते जा रहे हैं। तो चंद्रमा अथवा शुक्र की अगर युति हो कुंडली के किसी भी भाव में तो चंद्रमा शुक्र की युति हो तो उस जातक को गले में चांदी पहनना चाहिए अथवा चांदी की कोई ठोस गोली अपने पॉकेट में रखे। इसके अलावा चंद्र शुक्र की युति दूसरे भाव में अगर कुंडली के हो तो कभी भी कुआं नहीं खोदना चाहिए और ना ही खुदवाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री को दुख होता है। अपना व स्त्री का स्वास्थ्य सही अगर नहीं रह रहा है चंद्रमा और शुक्र की युति के कारण अथवा आर्थिक तंगी रह रही है तो लाल रंग का धागा कलाई में हमेशा बांध कर रखें, इससे लाभ होगा। अब अगर चंद्रमा शनि की युति है जो कि अत्यंत अशुभ मानी जाती है, विष योग निर्मित होता है, तो शनि तथा केतु का उपाय करना चाहिए। अगर चंद्रमा शनि की युति है तो शनि तथा केतु का उपाय करना जो अत्यंत फायदेमंद है। समान आयु के संबंधी के साथ ही काम अगर करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उस समय शनि की जो वस्तुएं होती हैं उसको बहते जल में बहाना चाहिए, तो ये अत्यंत कारगर जो है टोटका है इसका। इसके अलावा शनि व चंद्र के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य का भी उपाय किया जाता है, तो सूर्य का अगर उपाय करते हैं तो इस युति की जो अशुभता है कम हो जाती है। इसके अलावा सांप को दूध पिलाने पर जो है चंद्रमा ऐसा माना जाता है कि शक्तिमान हो जाता है। चूँकि इसमें से कुछ तांत्रिक उपाय हैं तो हो सकता है सभी करना संभव ना हो, तो आपके लिए जो सुविधाजनक लगे उसी को चुन सकते हैं। इसके अलावा 43 दिन तक सादा पानी ना पिएं तो भी इनकी युति का जो अशुभ प्रभाव होता है कम हो जाता है। यानी कि जब भी आप पानी पी रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिला लें, थोड़ा शक्कर मिला लें या थोड़ा नमक मिला लें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। इसके अलावा अगर चंद्रमा और राहु की युति हो कहीं भी किसी भी भाव में तो जाहिर है कि ग्रहण दोष लगेगा। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो उस समय राहु की जो चीज़ें होती हैं जैसे कोयला इत्यादि उसको बहते जल में बहाना चाहिए, तो इनका ग्रहण योग का दोष कम होता है। इसके अलावा ग्रहण दोष को जो है उसकी अशुभता को जो है कम करने के लिए चंद्रमा का तो उपाय कर सकते हैं, साथ ही मंगल का उपाय कर सकते हैं और गुरु का भी उपाय कर सकते हैं। तो इन तीनों में से भी किसी का अगर उपाय आप करते हैं तो चंद्र राहु की युति की जो अशुभता है वो कम होती है। इसके अलावा चंद्रमा और केतु की अगर युति हो किसी भाव में तो बुध व केतु की चीज़ों का दान देना अत्यंत फायदेमंद होता है। यानी केतु से संबंधित चीज़ें दान दें या बुध से संबंधित चीज़ों को दान दें। इसके अलावा एक टोटका है कि 3 केला 48 दिन तक लगातार जो है किसी मंदिर में भी दान दे सकते हैं तो भी अत्यंत लाभ होता है। इसके अलावा विद्या हेतु धर्म स्थल में केतु की चीज़ें जो हैं दान करनी चाहिए, तो चंद्रमा केतु की युति की अशुभता दूर होती है। इसके अलावा चंद्रमा के साथ अगर गुरु की युति हो तो हालांकि मध्यम संबंध है इनका गुरु के साथ, तो चांदी का बर्तन जो है घर के कोने के कहीं अंदर दबाना चाहिए। इसके अलावा केतु की वस्तुएं भी धरती में दबा सकते हैं या केतु या दोरंगा पत्थर जो होता है इनका चितकबरा पत्थर जिसको कहते हैं उसको चांदी में जड़वा कर भी पहन सकते हैं, तो चंद्रमा गुरु की जो युति में लाभ होता है। इसके अलावा सफाई कर्मी को दान भी देते रहें, कन्याओं की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें तो भी लाभ होता है। इसके अलावा नदी में तांबे का सिक्का बहाने से भी चंद्रमा गुरु युति जो है वो आपके लिए शुभ हो जाती है। इसके अलावा शमशान में नल कुआं अथवा प्याऊ लगवाने पर भी चंद्रमा गुरु युति में लाभ होता है। अगर चंद्रमा और मंगल के साथ युति हो तो ऐसी स्थिति में मंगल का उपाय करने चाहिए। तो चंद्रमा की जो भी उनके अशुभ युतियां हैं उनके उपाय हैं। इसके अलावा अगर वो शुभ ग्रहों के साथ हैं यानी कि अनुकूल ग्रहों के साथ हैं तो वहाँ आप अलग अलग जो ग्रहों के उपाय हैं उसको कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।